ये जो पहला हमला था, इसके असरात पे अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 अहम चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं जो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से कर चुके हैं, मगर जो बातें अहम हैं वो मैं दोहरा देता हूँ कि एक तो आपका इब्राहिम अकॉर्ड वाला मामला ख़त्म हो गया। खलीज जो है वो वंस एंड फॉर ऑल उसका पूरा बदल गया, सारे का सारा इमेज बदल गया कि ये जी खिता ऐसा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। अच्छा, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात यह है कि एक फ्रैक्चर जो है वो हमें नज़र आता है किसमें, इजराइल और अमेरिका के तल्लुकात में। और इजराइल एक इलेक्ट्रल यानी लाइबिलिटी बन गया है। पहली दफ़ा हुआ है कि ये अनथिंकेबल था कि एक तो अमेरिका के अवाम की अक्सरियत इजराइल के ख़िलाफ़ हो गई है, और दूसरा ये कि इजराइल को की सपोर्ट ज़ाहिर है चाहिए भी आपको। अमेरिका की जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि माल चाहिए होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सरमायादाराना जमहूरियत है, मगर साथ जो वोटर है वो ये दो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। तो मियां साहब अब ये देखते हैं कि अब अगर ये हमला होता है, पहले तो आप ये फरमाएं कि वो कौन कौन सी शराइत हैं जो अमेरिका ने रखी हैं और जो कि लगता है कि शराइत कम और डिक्टेट्स ज़्यादा हैं, फिर आप बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए काजी साहब, जो अभी आपने बात की कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो 28 फरवरी के बाद अब हुई है, उसमें 7 बड़े अवामल जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें आपने कहा कि वहाँ पर जो है अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो है दरार आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा जो एक छतरी थी, एक अम्ब्रेला थी तहफ़्फ़ुज़ की, वो ख़त्म हो गई खलीजी ममालिक। और एक बहुत बड़ा एहसास जो है वो जन्म ले रहा है और ले चुका है कि एटम बम बनाना है। अब एटम बम बनाना है, अब एटम बम की दौड़ दुनिया भर में शुरू बिल्कुल हो गई है। और यही देखें जो शराइत की आपने सर बात की ना अभी, कि अमेरिका की शराइत कौन सी है। अमेरिका की शराइत इस तरह की हैं कि एक तरफ वो जंग की तैयारी कर रहा है इसराइल और अमेरिका, वो जर्मनी से अपने तमाम जो कार्गो जहाज़ हैं उससे असला यहाँ पर जो है वो ले आया है। तेल अबीब में पूरा असला जो है वो जमा कर लिया गया है। इधर आयरन डोम जो है वो लगा दिया गया है यूएई में। और ख़बरें जो हैं बहुत गंभीर आ रही हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि ईद के मौका पर जो है वो ईरान पर हमला कर दिया जाए दोनों मुल्कों की तरफ से, क्योंकि बात हुई है इतवार वाले दिन नेतन्याहू की और ट्रंप की। नेतन्याहू जब ट्रंप से बात करते हैं तो फौरी तौर पर ट्रंप साहब जो हैं उनके असर में आ जाते हैं, और उसके असर में आने के पहले इसके देखें बड़ा होमवर्क इस पर किया गया। नेतन्याहू ने खुफिया दौरा जो है वो यूएई का किया। यूएई इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू खुद जो है वो इसकी तस्दीक कर रहा है। ना सिर्फ खुद कर रहा है बल्कि उनके एक मशीर हैं, उन्होंने कहा कि मैं साथ मौजूद था और उस दौरे में जो नेतन्याहू ने हासिल किया है वो नस्लें याद रखेंगी। काजी साहब, ये गौर तलब बात है कि नस्लें याद रखेंगी जो उस दौरे से उन्होंने हासिल किया है। अब देखें वो क्या हासिल किया होगा। हासिल यही किया होगा कि यहाँ से हमने हमला करना है, यहाँ से हमने जजीरों पर जो है वो कब्जा करना है। और ये प्लान में मौजूद है कि यूएई की तरफ से जो जजीरा तुम्बे अकबर है, तुम्बे असगर है, या उसके अलावा खर्ग जजीरा है, या जो 6 जजीरे पूरे हैं उन पर हमला किया जाए। पहला प्लान ये है कि उसके बाद जो है तेहरान में दाखिल हुआ जाए और आबनाए हरमोज जो है उसको कब्जे में लिया जाए। अब सर ये है कि जो ईरान को जो शराइत दी गई हैं उसमें क्या कहा गया। उसमें यह कहा गया कि ना तो अमेरिका ये मानता है कि उनका जंग का अजाला देगा, नहीं देंगे, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बंदियां हैं वो 25% जो हैं वो कम नरम करने के लिए तैयार हैं, यानी 100% से हाँ वो 25%। और तीसरा उन्होंने कहा कि आबना हरमूज जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आबना हरमूज जो है वो बिल्कुल आज़ाद उसको करना पड़ेगा। अब ये मामला सर जो है वो, और यूरेनियम अफसूदगी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब ये शराइत ईरान कबूल करेगा नहीं, एक तो मैं आपको पहले, और फिर इसका मतलब ये है सर कि फिर दोबारा हमला, और जो खुफिया बेस है जो इराक में है, 2 बेसेस हैं, वहां से हमला, यूएई से हमला, खुदा न खास्ता ना ऐसा हो, क्योंकि ईरान ने खदशा जाहिर किया सर कि यूएई से हमला होगा। मैं आपको एक बात, अब इसकी पहले तो अगली शक्ल ये देखते हैं। अब फर्ज हम कर लेते हैं कि आपने हमला कर दिया। अमेरिका के तमाम जो सीरियस एनालिस्ट हैं या मोतबर एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक की यानी जवाबी हमले की ताकत मौजूद है, और 70 से 90% तक उसका जो आर्सेनल है जो वो। तीसरी बात यह है कि जो ईरान है, जो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स थे वो कुछ तो 25% रह गए हैं, यानी वो उसको बचा नहीं सकते। तीसरी बात यह कि शदीद गर्मी की लहर आ चुकी है। चौथी बात यह कि अगर जो ईरान है वो अगर डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी
जैसे वो पानी का वाहिद सोर्स है, उन पर हमला कर देता है। और पूरी जो अपना उनकी जो ऑयल की इंस्टॉलेशन इस वक्त 56% जो एनर्जी की प्राइसेस हैं अमेरिका में बढ़ चुकी हैं। तो क्या हैज ही गॉन मैड, मतलब हैज ही टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस? मिस्टर ट्रंप हैज टेकन लीव ऑफ हिज सेंसेस, पागल हो गया है, क्या करना चाहता है? क्योंकि इसके बाद जो रिसेशन, यहाँ 1000-1500 रुपए पे भी पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। पेट्रोल कहाँ से फिर मिलेगा आपको? यानी ये हम देख चुके हैं कि उसका जितना उसका आर्सेनल था, जितना उसकी नेवी थी, वो सारी की सारी, ये 100 दफा बात हो चुकी है कि आज के वारफेयर में वो इफेक्टिव नहीं रही। तो ये ईरान का तो बुरकस निकलेगा, ईरान बीटिंग लेगा। और दूसरी तरफ, और आखिरी बात मैं इसमें बात करूं कि ईरान में करोड़ों लोग जो हैं, उन्होंने अपनी टीवी पे लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है कि अगर आपको खुद लड़ना पड़े, आप AK-47 है उसको कैसे चलाते हैं और आपने ये सब कुछ कैसे करना है। एंड एवरी जो स्ट्रेटजिस्ट है वो ये कह रहा है कि ज़मीन पर अगर आप पाँव रखेंगे तो आपके पाँव ऐसे जलेंगे कि न जैसे वियतनाम में जले थे, न जैसे आपके अफगानिस्तान में जले थे। इट विल बी अ डिजास्टर। सो आई डोंट नो, they want to go for it, let them go for it। देखिए कायद साहब, सबसे पहले तो कोशिश यही है कि मुज़ाकरात हों और मुआहदा हो जाए। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी जो है इस हवाले से बड़ी उम्मीद जो है वो गुफ्तगू हमें देखने को मिली, और उनका बयान था कि कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं, 3 दिन से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से शराइत आ रही हैं, यहाँ से उधर जा रही हैं, और ईरान ने भी इसकी तस्दीक किया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो किसी सतह पर पहुँचते हैं तो उस पर मुज़ाकरात वो हो सकता है मुआहदा। लेकिन साथ साथ जो तैयारियाँ की जा रही हैं कायद साहब, जर्मनी से अपने अड्डों से जो सामान लाया जा रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ अड्डों से जो सामान लाया जा रहा है, जो बारूद लाया जा रहा है, और मुख्तलिफ जहाज़ वहाँ पर आ रहे हैं। अब देखें इसमें कुछ तब्दीली आ गई। तब्दीली का सब ये आई है कि जो मशरिक़ वस्ता में पहले अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे थे, अल उदैद एयर बेस इस्तेमाल किया जा रहा था, कुवैत के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे थे, बहरीन से जो है वो कुछ वहाँ से हमले हो रहे थे, अब नहीं होंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने कह दिया है कि हमारी स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, ना हम करने देंगे। सुना है कतर ने भी कह दिया है कि यहाँ से सामान, और हाँ, यहाँ से सामान पैक करें और जाएं। हाँ। बाकायदा तौर पर। और ईरान के साथ सऊदी अरब, कतर बाकायदा तौर पर इजहार यकजहती सिर्फ नहीं कर रहे, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनके साथ खुफिया और जो खामोश मुआहदा वो हो चुका है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो अरब ईरान के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो ना सिर्फ अरबों को लड़ाना चाहता है। सऊदी अरब में आज जो हमला हुआ है, वहाँ पर जो ड्रोन हमला हुआ है, वो किस तरफ से आया? वो इराक से आया कायद साहब। और वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि वहाँ पर 2 बेसेस हैं बाकायदा इजराइल की खुफिया बेसेस, और वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से आया जो अबू धाबी पे जो एटमी पावर प्लांट जो पर जो हमला हुआ है, वो ड्रोन कहां से आया? नामालूम सिमत से आया, और वो उसका भी जो है वो शक किया जा रहा है कि वो भी इराक की तरफ से आया और उसी खुफिया बेस से आया। और सब इजराइल जो है वो बार बार इस तरह के हमले क्यों कर रहा है? नेतान्याहू का दौरा क्यों हुआ? ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि नेतान्याहू नहीं चाहता कि मुआहदा हो। देखें, वो तो मतलब है कि मुझे ये मिसाल एक सीरियस डिस्कशन में शायद देनी चाहिए या नहीं, तो वो तो बंदर के हाथ में उस तरह या माचिस आई है, वो जो नेतान्याहू साहब है, ठीक है। और मेरे ख्याल में इतना ही इडियोटिक है, उनकी कोई विजन नहीं है, वो कोई हेनरी किसिंजर नहीं है। हेनरी किसिंजर भी खैर वेरी ब्रूटल और बड़ा सफाक इंसान मसूफ हुए हैं, मगर इतने अक्ल से पैदल नहीं थे जितने ये हैं। अब ये सब बात सुने, इसमें जो सबसे बड़ा जो यानी ईरान में अगले वो तो हम बाद में बात करेंगे ना, जो धमाका हुआ बहुत बड़ा इजराइल में, जिसकी उन्होंने वजाहत दी है कि वो जी हमने तो किया था मगर अवाम को इतला नहीं दे सके। तो इट सीम्स कि देयर इज अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट, देयर इज अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट। हमले अंदर से ही शायद हो रहे हों, मगर मैं ज़्यादा किसी को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता। मगर बात यह है कि यूएई के पल्ले क्या रह जाएगा, क्योंकि यूएई के पास अब वो नहीं है डिफेंस, जितना डिफेंस उन्होंने दिया है उनके पास अब खुद अमेरिका के पास। इंडिया के साथ मुआहदा हो गया ना यूएई के साथ, यूएई का इंडिया के साथ। यार इंडिया वो इस पर बड़े इतरार हैं सर, मेरी बात नहीं समझे। इंडिया का जो S-400 था उसको तो वो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सका, खुद तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं सका। वो देखें इंडिया का जो हमने हालत देखी है वहां पे, उसके कितनी बैटरीज हमने उड़ा दी उसकी S-400 की, तो वो उसको देखिए। अच्छा मुझे ये एक बात बताएं, जिस यूएई को अब तक अमेरिका नहीं बचा सका,
उसको इंडिया बचाएगा। लेकिन सर देखिए, और सबसे बड़ा जो है ना नुकसान इस अगर बार ईरान का होगा, शहादतें होंगी वहाँ लोग, और उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन जो वो ये जो एक जाली एक रियासत बनी हुई थी ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसकी कोई ज़मीन से उगी हुई रियासत नहीं थी। ईरान ज़मीन से उगी हुई तहजीब है, हज़ारों साल की, और तो बनाई सी